ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के कई शहर साल 2050 और 2100 तक डूब जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा अगले 9 सालों में दुनिया की 9 शहरों को है जो समुद्री जलस्तर और बाढ़ की वजह से डूब सकते हैं। इस सूची में भारत का कोलकाता शहर भी शामिल है। क्लाइमेट सेंट्रल नाम के प्रोजेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते खतरों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में 9 शहरों के डूबने की बात कही गई है। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में किन शहरों के डूबने का खतरा बताया जा रहा है। एम्स्टर्डम। द नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम, रॉटरडम और हॉग जैसे शहर कम ऊंचाई पर है। ये नॉर्थ सी के नजदीक है। डच देश बाढ़ से बचाव के लिए अपनी तकनीक को लेकर दुनिया भर में फेमस है, लेकिन जिस हिसाब से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि इस देश के कुछ खूबसूरत शहर बचेंगे। कोई भी डैम, बैरियर, फ्लड गेट इन्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इनकी तकनीक को सुधारा जाए या अपग्रेड किया जाए तो शहरों को कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है। बसरा। इराक का मुख्य बंदरगाह शहर बसरा शत अल अरब नाम की बड़ी नदी के किनारे बसा है। शत अल अरब नदी में पारस की खाड़ी से मिलती है। कई सारी नहरों और बैक वाटर चैनल्स के जरिए यह शहर खाड़ी से जुड़ा है। इसकी वजह से शहर के आसपास काफी दलदली इलाका भी है। अगर समुद्री जल स्तर बढ़ता है तो इस शहर को खतरा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पानी से होने वाली बीमारियों से बसरा लगातार जूझता रहा है। अगर बाढ़ आई तो इस शहर में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये नक्शे से खत्म भी हो सकता है। न्यू ओरलियंस। अमेरिका के न्यू ओरलियंस शहर के बीच से नहर और जलीय शाखाओं का जाल बिछा हुआ है। ये जाल इस शहर को बाढ़ से बचाता है। इसके उत्तर में लोकमारे पास, दक्षिण में लेक साल्वाडोर और एक छोटी झील है। अगर ये सुरक्षा जाल ना हो तो न्यू ओरलियंस में भारी तबाही हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगर समुद्री जल स्तर तेजी से बढ़ता है तो इस शहर के लिए खतरा है। शहर के द बिलोक्सी और जीन लेफिटे वाइल्ड लाइफ रिजर्व को ज्यादा खतरा है। ये तो पानी के लेवल पर ही है। जरा सा पानी का स्तर बढ़ा तो ये डूब जाएंगे। वेनिस। इटली का वेनिस शहर पानी के बीच में बना है। यहाँ पर हर साल हाई टाइड से बाढ़ आती है। इस शहर में 2 तरह का खतरा है। पहला समुद्री जल स्तर बढ़ने का और दूसरा ये शहर अपने आप डूब रहा है। हर साल 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। अगर समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ा तो 2030 तक ये शहर पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसे संभलना मुश्किल होगा। हो ची मिन्ह सिटी। वियतनाम के पूर्वी इलाके में बसा ये शहर पूरी तरह से समतल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यह ह्यू थिएम नाम के दलदली जमीन पर बसा है। इसे सबसे बड़ा खतरा मेकोंग डेल्टा से है। इस डेल्टा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कोलकाता। भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास की जमीन सदियों से काफी उर्वरक मानी गई है, लेकिन अगर क्लाइमेट सेंट्रल के नक्शे को देखा तो इस शहर के लिए भी समुद्री जलस्तर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये शहर भी हो चिन मिन्ह सिटी की तरह ही मानसून की बारिश और हाई टाइड की समस्या से जूझता है। यहाँ बारिश के मौसम में बाढ़ आती है। जमीन में बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। इसके पास स्थित बड़ा डेल्टा वाला इलाका इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बैंकॉक। थाईलैंड में पर्यटन के लिए मशहूर बैंकॉक शहर ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित है। थाईलैंड की राजधानी समुद्री जल स्तर से 1.5 मीटर ऊपर है, जैसे कि वेनिस शहर। यह भी वेनिस की तरह हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर धंस रहा है। साल 2030 तक इसके तटीय पूरी तरह पानी के अंदर समा सकते हैं। जॉर्जटाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन ने अपने चारों तरफ समुद्री बाढ़ से बचने के लिए दीवारें बना रखी हैं। इसके एक तरफ करीब 400 किलोमीटर लंबा समुद्री इलाका है, जहां काफी तेज लहरें उठती है। इसकी तटों की ऊंचाई 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर तक है, लेकिन हाई टाइड के समय यह ऊंचाई कुछ मायने नहीं रखती। समुद्र का पानी दीवारों को पार कर शहर के अंदर चला आता है। सवाना। अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित सवाना शहर हरिकेन का मुख्य बिंदु है। यहाँ पर हर साल कई हरिकेन आते हैं। शहर के अंदर उत्तर दिशा में सवाना नदी है और दक्षिण की तरफ अगुची नदी है, जिसकी वजह से इसके आसपास काफी दलदली इलाका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हरिकेन और अचानक बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। इस शहर को पूरी तरह डूबने में सन 2050 तक का वक्त लगेगा, लेकिन 2030 तक यहाँ काफी आपदाएं आएंगी।